नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरा नाम है अंकुर पांडे। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार पोल खुल रही है और मामला आजमगढ़ के जिला अस्पताल का है। यहां मरीजों को स्ट्रेचर जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और मरीजों के परिजन गोद में उठाकर उन्हें इमरजेंसी तक ले जा रहे हैं। यूपी की चरमराते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्ट्रेचर नहीं है तो क्या करेंगे? कितने देर से आप स्ट्रेचर को ढूंढ रहे हैं? अरे आधा घंटा से ऊपर हो गया और स्ट्रेचर मिल ही नहीं रहा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के कितने भी दावे कर ले, लेकिन धरातल पर जब देखते हैं तो हकीकत सामने आ ही जाती है और इन सब का खामियाजा प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें आजमगढ़ के जिला अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा तक मुहैया नहीं है। लोग अपने मरीजों को किसी तरह गोदी में उठाकर डॉक्टर साहब के कमरे तक ले जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही आजमगढ़ है जहां से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं और उपचुनाव में विकास की बयार के बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। तीमारदारों का आरोप है कि कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें ना स्ट्रेचर मिला और ना ही अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई सहायता की गई। इसी कारण मजबूरन मरीज को गोद में लेकर जाना पड़ता है। आगे ले आ रहे थे। जब स्ट्रेचर नहीं है तो क्या करेंगे? कहाँ गए थे स्ट्रेचर के लिए? वो मुआफी साहब के सामने वो अवधेश पूछे हैं आधा घंटा। किससे पूछे हैं? वो अवधेश हैं एक, हाँ, उनसे पूछे। कितने देर से आप स्ट्रेचर को ढूंढ रहे हैं? अरे आधा घंटा से ऊपर हो गया और स्ट्रेचर मिल ही नहीं रहा। वहीं अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि जब वो राउंड पर गए थे तो काफी स्ट्रेचर थे, अब इस मरीज को क्यों नहीं मिल पाया वो कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेचर न मिलने के लिए तीमारदारों को ही जिम्मेदार ठहराया। इमरजेंसी में स्ट्रेचर तो उपलब्ध है, मैं तो सुबह में भी आया हूँ। मैं देखा कि वहाँ स्ट्रेचर है, एक पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ भी था। मैं उस पेशेंट के पास गया। पेशेंट कहीं बाहर में ऑपरेट हुआ था, सर्वाइकल का था, सर्वाइकल इंजरी का था। वो रेफरल के लिए आया था, तो उसको मैंने उसी समय जो है वो करा दिया। तो उस पेशेंट को तो स्ट्रेचर मिला। मेरे सामने भी मैं गया तो कई 2-3 स्ट्रेचर वहाँ खड़े हुए थे। मरीजों परिजनों से जान कहाँ चूक हुई है मैं नहीं बता सकता हूँ। मरीज के लिए ही तो स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर पे कौन आम आदमी, साधारण आदमी थोड़े सोएगा, स्वस्थ आदमी तो नहीं सोएगा ना, तो मरीजों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे वार्ड का राउंड लिया, मॉर्निंग में राउंड ले करके फिर वो ओटी, फिर यहाँ ओटी में आकर के मैं काम करा रहा हूँ। अभी आज ही की घटना है सर, एक वृद्ध महिला को उसके परिजन कंधे पे लेके गए और आधे घंटे से स्ट्रेचर ढूंढ रहा था और उसको स्ट्रेचर मिला नहीं। ये मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कहीं चूक हुई होगी, हो सकता है परिजनों से चूक हुई हो या विभागीय चूक रही हो, तो कुछ चूक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कदर लापरवाही की जवाबदेही किसकी है? पहली बात तो लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए थी, और हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जब जिला अस्पताल के ये हालात हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या नजारा होगा आप भलीभांति अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।